शमी साहब की, वो देश के लिए खेल रहा है और ये मामला बंदे का और अल्लाह के बीच का है। इसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले कि क्या आप इतने बड़े ठेकेदार हैं? आपकी योगी साहब ने सही कहा था कि कटमुल्ला, ये लोग मजबूर करते थे सामने वाले को बोलने के लिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले किसी के लिए? वो कोई घूम नहीं रहा था, वो फिर नहीं रहता, वो किसी तरह का एंजॉय नहीं कर रहा था, वो अपने देश के लिए खेल रहा है। इससे पहले जब उन्होंने सजदा करना चाहा था तो लोगों ने उस पर भी विवाद कर दिया था कि लोग उन्होंने सजदा करना चाहा तो वो रुक गए। उनके साथ थे वो तो वही जानते हैं सर पूरा कि उन्होंने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, किसी कारण मैच है बड़ा, हो सकता है उन्होंने रोज़ा ना रखा हो। एक मुसलमान जब रोज़ा रख लेता है ना तो वो किसी भी कीमत पे रोज़ा नहीं तोड़ता। वो अपनी जान पे जब बन जाती है ना, पूरी जान पे बन जाती है जब रोज़ा तोड़ने का हुक्म है। ये एक जान के ऊपर बना है तो इंसान छोड़ सकता है रोज़ा, बाकी तो किसी भी चीज़ से रोज़ा तो किसी भी तरीके से माफ़ नहीं है। मजहब को अपने एतबार से मोड़ने की कोशिश करता है जो कि गलत है। आप छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दोगे, उसका डिप्रेशन है, अभी आगे फाइनल भी खेलना है। रमज़ान का बरकत वाला महीना शुरू हो चुका है। हर कोई इसे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मना रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली की जामा मस्जिद पर है और लगातार सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो बड़े चाक चौबंद इंतज़ाम आपको दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आपको मौके पर मौजूद नज़र आएंगे और दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो लगातार आपको मौके पर मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतज़ाम करे हैं। रमज़ान का पहला आज जुम्मा है और लगातार आप पुलिस के अधिकारी देखेंगे जिनकी मौजूदगी दिखेगी। इसके साथ ही जो सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं वो भी आपको दिखेंगे और ये रमज़ान के पहले जुम्मे पर जिस तरह की दिल्ली पुलिस की व्यवस्था आपको दिखाई देगी, चारों तरफ बैरिकेडिंग का माहौल दिखाई देगा और तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और लगातार जो लोग हैं रमज़ान में अपनी नमाज अदा कर कर अब लगातार बाहर निकल रहे हैं और तमाम लोग हैं मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो लगातार आपको चीज़ें दिखेंगी जो जुम्मे से जुड़ी हुई हैं। लगातार जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया है। रमज़ान का जो महीना होता है बरकत का महीना होता है और पहला जुम्मा है और बहुत ज़बरदस्त नमाज अदा कर दी। जी अभी नमाज पढ़ के आए जुम्मा की, माशाल्लाह। कैसा चल रहा है रमज़ान? बढ़िया माशाल्लाह, सारे रमज़ान चल रहे हैं। ये रमज़ान को लेके आप मोहम्मद शमी ने अभी जुम्मे पर जो कुछ मतलब मैच खेला और कोल्ड ड्रिंक पी लिया उसको लेकर बड़े ट्रोल हुए। ये बातें गलत हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई किसी की मर्जी हो तो कोई भी पी सकता है। रमज़ान का एक बार अगर फॉर्मेट आप हमें थोड़ा सा समझा पाएँ, इसे रखने का तौर तरीका क्या है? रमज़ान तो एक इमदाद का और ज़कात का, फितरे का, सब एक ये महीना दे अल्लाह ताला ने, और इसमें इबादत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा है ना कि किसी के बुराई करी जाए। इंसान को इबादत के लिए अपनी अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। किसी गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए, जो अपने से दूसरों के लिए होना चाहिए। और जिस तरह जो लोग देश के लिए खेल रहे हैं और लगातार उनको कहा गया, एक जो मोहम्मद शहाबुद्दीन मौलाना है, अपने अपने देश के लिए सबको हक है खेलने का, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब सभी देश के लिए खेल रहे हैं तो अपने देश के लिए सबको हक है अपने। अच्छा जी। लगातार आप मतलब तो लगातार आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो अब जुम्मे की नमाज अदा कर कर बाहर निकल रहे हैं। मौजूदगी सबकी दर्ज आपको देखते नजर आएंगे। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? बेहतर है, मेहरबानी। कैसा जा रहा है रमज़ान? बेहतर है, पूरी कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। हम लोग पुरअमन तरीके से अपने पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जी मौजूद हैं। ये हर शुक्रवार आते हैं इधर। हाँ, हर जुम्मे जी जी। ये अभी मोहम्मद शमी का एक जुड़ा हुआ आपने वीडियो देखा होगा, लगातार ट्रोल किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से। आप लोग ना कुछ बेवकूफ़ लोगों को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि जो वो चाहते हैं आप वो काम करते हैं। मोहम्मद शमी हम ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार फॉर्मेट आप समझा दें कि सब लोगों को समझ आए कि रमज़ान असल में क्या है, उसे नियम कानून क्या है। रमज़ान 12 साल के बाद आप पर रमज़ान फ़र्ज़ हो जाते हैं और जहाँ तक रही इसको छोड़ने का तो उसका गुनाह है, मगर इसमें अलग अलग वजूहात है। अगर कोई बीमार है या कोई सफ़र कर रहा है तो इस्लाम ने हर तरीके से इबादत करने में सहूलियत दी है। आप जैसे नमाज़ खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार है तो लेट के पढ़ सकते हैं। उससे भी ज़्यादा बीमार है तो आप इशारे से पढ़ सकते हैं। अब रही बात उनकी शमी साहब की, वो देश के लिए खेल रहा है और ये मामला बंदे का और अल्लाह के बीच का है। इसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले कि क्या आप इतने बड़े ठेकेदार हैं? और जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, इसी वजह से आपकी योगी साहब ने सही कहा था कि कटमुल्ला, ये लोग मजबूर करते थे सामने वाले को बोलने के लिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले किसी के लिए? वो कोई घूम नहीं रहा था, वो फिर नहीं रहता, वो किसी तरह का एंजॉय नहीं कर रहा था, वो अपने देश के लिए खेल रहा है। अगर खेल रहा है तो उस दिन उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, ईद के बाद रख लेंगे, क्योंकि हमारे में ऐसे है कि जिसके रमज़ान में रोज़े छूट गए वो ईद के बाद रोज़ा रख सकता है। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करना था, उन्होंने कर दिया शमी साहब का नाम लेके। वो मेरे बारे में या इनके बारे में बोलते, कौन दिखाता उन्हें? वो
इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो उन्होंने अपना नाम उनके साथ जोड़ा, आप लोग उनको दिखा रहे हैं। नहीं, ये फक्र की बात होती है इस्लाम के लिए, समाज हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है कि शम्मी जैसे खिलाड़ी। मेरे मज़हब ने हमें एक डायरेक्शन दी है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार रहिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए आप कुर्बान हो जाइए। अगर वो मैच खेल रहा है या जंग लड़ रहा है ना, वो देश के लिए कर रहा है, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे अंदर से भी एक आदमी ऐसा है जो देश की खिदमत कर रहा है। आप उसको ट्रोल कर रहे हो, आप उस पर इतनी बातें निकाल रहे हो, तो ये सब सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं, जितने जवान सरहद पे खड़े हैं और लगातार वो भी मेरे ख्याल से मुस्तैद हैं पूरी तरह से देख रहे हैं और वो भी नाम रोशन ही कर रहे हैं। हम लोग ना 140 करोड़ के अंदर आते हैं, तो हम भी 140 करोड़ से अलग नहीं हैं, मगर इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए था। मतलब ही नहीं, मजहब आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के मामला में करें इबादत। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे दोबारा, इबादत मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मेरा अल्लाह जानता है मैं किस तरह इबादत कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या है, तो हमें इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। शम्मी साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ था। अभी मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ तो मुझे शम्मी साहब ने रोज़ा नहीं रखा और एक मौलाना ने कहा कि उन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो देखिए और उन्होंने रोजा सेमीफाइनल नहीं जीता। रखा तो इसमें गुनाह का कोई मामला नहीं है भाई। वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं देश के लिए, क्या बताऊँ, खिलाड़ी हैं, उनको टाइम नहीं मिला होगा, नहीं रोजा रखे हैं। जबकि जीता इतना ज़बरदस्त हाँ, मैच। तो इससे ट्रोल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है, बिल्कुल हाँ। जाहिर सी बात है। दोस्त गलत है, शम्मी साहब के साथ गलत हुआ एकदम। नहीं, उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि उन्होंने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जो आदमी देश के लिए खेल रहा है, कम से कम उस आदमी के साथ तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत किया उसके साथ, ऐसा होने नहीं चाहिए था। मतलब वो ट्रोल वाला विषय नहीं था कि इतनी चर्चा हो उस सारी चीज़ों। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये कोई विषय नहीं है। देखिए वो उनका मामला है, क्या है, वो अच्छा करेंगे तो उनके साथ है, बुरा करेंगे तो उनका साथ है। वो हिसाब देने का काम अल्लाह हिसाब लेगा भाई, पब्लिक थोड़ी हिसाब लेगी। नहीं, रमज़ान का इतना बरकत वाला महीना, उस पर इस तरह की सियासत हो तो बेकार ही है। बेकार है, वो अच्छा नहीं है। देखिए कैसा है, रोज़ा रखे, वो उनका क्या पता उनका तबीयत खराब हो, क्या पता वो शहरी में नहीं उठ पाए हों, ये भी तो हो सकता है, तो नहीं रोज़ा रखे होंगे। तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, तमाम लोगों को आप देखेंगे। मुल्ला जी खैरियत से हैं आप? एक सवाल पूछ लूँ, मैं ये कह रहा था शम्मी साहब का जो फोटो ट्रोल हुआ, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, उसने बड़ी सियासत लगाई। मुझे लगता नहीं था कोई इतना चर्चा होने वाला विषय था ये। ना ना, सही बात है। वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हो सकता नहीं रख पाया हो। दुबई का गर्मी जानते ही हैं आप, तो हो सकता नहीं रख पाया हो। अब खेलता हुआ व्यक्ति होती कैसे हैं। कैसे रखेगा? हाँ वही तो, तरह एक्चुअली के बयानात- फर्ज है, रखना तो फर्ज है। अब नहीं रख पाया, हो सकता कोई इस तरह के बयानात सामने नहीं आने चाहिए। वैसे नहीं आने चाहिए। सही वो बात, आदमी देश के लिए खेलता हाँ, है, जो हाँ। शरत पे जवान खड़े होंगे वो भी किसी कारणवश रोजा नहीं, बिल्कुल सही बात। तो आप उन्हें तो ट्रोल ना करिए। ना ना, सही बात है, वही तो। तमाम आप लोगों को सुनोगे जो लोग लगातार इस बात को कहते नजर आएंगे कि जो सही जगह सही आदमी होगा वो सही बोलेगा, ठीक है। शायद ये कुछ आदमी का भाई, हर किसी का दिल सोचने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कैसे हैं, खैरियत से दोस्त? बस बढ़िया, शुक्र अल्लाह का। मैं ये कह रहा था, वो शमी साहब वाला मामला सुना आपने? जी 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 जी। कैसा, मतलब इतना ज़्यादा वायरल होने वाला मसला तो नहीं था मेरे ख्याल से। मसला नहीं था लेकिन गलत था। जी जी, क्योंकि किसी के भी में दखल नहीं देना चाहिए। जो भी हो मिलजुल के रहना चाहिए अच्छे से, भाई भाई की तरह। बाकी वो जो आदमी देश के लिए खेल रहा है और जिसे मतलब मैदान पे खड़े होना है, वो आप प्यासा कैसे ही खड़ा होगा? सवाल ये भी तो होता है। सही बात है, लेकिन मतलब अपने दीन ईमान के लिए रह सकता है। जैसे हर किसी का अपना अपना दीन है, अपना अपना ईमान है, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। ये रोज़े ईद के बाद भी रख सकते हैं हम? बेशक, अगर एक दिन टूट गया तो उसके बदले 60 दिन भरने होंगे ईद के बाद, और भी उतने अजर नहीं होंगे जितने इस दिन है। बेशक, मगर जो देश के लिए जो व्यक्ति खेल रहा है, उस वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना, जो वो राष्ट्र के लिए। जी जी जी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो रोज़े रखेगा और उसको अल्लाह ऐसी ताकत देगा, जो वो रोज़े ना रख के कर सकता है वो रोज़े रख के भी कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। अगर अच्छी तरह रोज़े रखेगा ईमानदारी से, तो उसमें और ताकत आएगी। मतलब शमी साहब को रोज़ा भी रखना चाहिए था और जी खेलना जी, चाहिए था आपके बेशक हिसाब रखना भी चाहिए। अगर उसको लगता है तबीयत ख़राब है और कुछ है तो नहीं भी रख सकता है, फिर ईद के बाद भी
कर मेरे सकते ख्याल हैं। से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, कम से नहीं कम, है पीनी ना? चाहिए, हाँ, एक कम- मैसेज गलत कन्वे हुआ। अगर अगर इंसान रोज़े नहीं रखेगा फिर भी छुप छुप के खाना चाहिए, क्योंकि दूसरा नहीं देखना चाहिए जो दूसरा रोज़ेदार वो हो। वाला इतना लंबा मसला बनता नहीं, इतना वो लंबा। लंबा मसला नहीं बनता, वो बनाया गया फिर। और ये मामलात तो थोड़े से बिगड़ते ही हैं जब इस तरह के मौलाना भी साहब को भी वो उन्हें भी थोड़ा सा बचना चाहिए था, जाहिर सी बात है। ये होता रहता है, फिर बाद में किसी की बात से बतंगड़ बन जाता है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, अपने अपने ईमान पे टिके रहो, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए एक दूसरे की बातों की तरफ। जो हुआ थोड़ा सा गलत ही हुआ, हो सकता है उसको दोनों अपनी तरफ से। जगह- हाँ, उसको अपनी जगह पे लगा होगा ठीक है, लेकिन दूसरों की जगह पे ठीक नहीं है। और तमाम लोग इस समय जवान सरहद पे भी रक्षा कर रहे हैं और देश के लिए हैं, बेशक। वो भी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा, मगर वो ये कि सामने ये चीज़ों को आना नहीं चाहिए और इस तरह के बेशक बयानात बेशक, नहीं कुछ भी हो तो छुप छुप के होना चाहिए, आराम से। और खाना था उसको कुछ, पीना था उसको कुछ, उसको सबको दिखाना नहीं था, आराम से पी सकता था, वो छुप के पी सकता था। बिल्कुल। आप ये तमाम जो लोग हैं ये इनसे यही आप सुनेंगे कि इस तरह का जो मामलात हैं वो नहीं होने चाहिए और तमाम सारी चीज़ें। मुल्ला जी एक मिनट बात कर लें हम लोग। हाँ, बात करो। ये शमी साहब का जो वीडियो वायरल हुआ और फोटो बड़ा ट्रोल हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से वो कहा गया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, इतना बड़ा विवाद तो बनना नहीं चाहिए था इस वाली खबर। सर इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है ना। अभी जो सेमीफाइनल मैच हुआ उसमें शमी साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी, तो उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी साहब बरेली के, उन्होंने बयान दिया कि इस तरह तो ये तो जुल्म है। नहीं, बात जुल्म की नहीं है सर ये। अब देखो, उनका ईमान उनके साथ है, हमारा ईमान हमारे साथ है। हर इंसान को अपने ईमान की खुद गवाही देनी है। अब उन्होंने जो करा, इससे पहले जब उन्होंने सजदा करना चाहा था तो लोगों ने उस पर भी विवाद कर दिया था कि लोग, उन्होंने सजदा करना चाहा तो वो रुक गए। तो इस चीज़ का तो ईमान का तो उनका जो उनके साथ है वो तो वही जानते हैं सर पूरा, कि उन्होंने रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, किसी कारण मैच है बड़ा। हो सकता है उन्होंने रोज़ा ना रखा हो, ये भी तो हो सकता है ना सर, कि किसी कारण उन्होंने रोज़ा ना रखा हो, कि लोगों ने, अगर उन्होंने पी ली तो उन्होंने लोगों को बता दिया कि हाँ जी उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया, ये कर दिया, जो भी वगैरह वगैरह। आप इस चीज़ को भी तो पूरा कंफर्म नहीं कर सकते ना कि उन्होंने रोज़ा रखा ही था, क्योंकि एक मुसलमान जब रोज़ा रख लेता है ना तो वो किसी भी कीमत पे रोज़ा नहीं तोड़ता। वो अपनी जान पे जब बन जाती है ना, पूरी जान पे बन जाती है जब रोज़ा तोड़ने का हुक्म है। उससे पहले आप रोज़ा बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, किसी भी शर्त पे आपको रोज़ा तोड़ने की नहीं कोई इजाज़त नहीं है, जब तक आपकी जान पे ना बनाए। तो खैर उसका नियत ना, फॉर्मेट हमें समझा दो। एक साहब कह रहे थे ईद के बाद भी रख सकते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, उसकी नहीं है तो सर उस पर जो है ना, इस रोज़े का तो किसी भी तरीके से कोई बदला नहीं है। वो तो एक ये है कि आप सफ़र में हो, आपकी तबीयत ख़राब है तो माफ़ी है अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, जो भी है। तो आप जानबूझ के रोज़ा नहीं तोड़ सकते ना छोड़ सकते। ये एक जान के ऊपर बना है तो इंसान छोड़ सकता है रोज़ा, बाकी तो किसी भी चीज़ से रोज़ा तो किसी भी तरीके से माफ़ नहीं है। ये तो रोज़ा फ़र्ज़ है एक मुसलमान के ऊपर। जो तो अल्लाह ने 11 महीने आपको ज़िंदगी, और जो एक महीना जो हमारे ज़िंदगी में ये आया है, ये तो अल्लाह ने ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है कि इस तरीके से आपको 11 महीने भी जीनी है, बिल्कुल नरमी के साथ, लोगों के साथ सिला रहमी के साथ, बहुत प्यार से, अदब के साथ, हर तरीके से अल्लाह ने ज़िंदगी जीने का मसला बताया इस तरीके से। और जिस तरीके से वो हुआ है तो इतनी कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर उन्होंने नियत कर रखी थी रोज़े की और रोज़ा उन्होंने तोड़ा है, उस पर तो उनका तो उनकी पकड़ अल्लाह के साथ है। हम किसी भी तरीके से कोई जज नहीं कर सकते किसी को भी। मैं जज करने वाला नहीं हूँ किसी को भी कि मैं जज कर दूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। अगर वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पे खेल रहे हैं। जो व्यक्ति मुल्क के लिए खेल रहा है और तमाम अहले वतन उसे पसंद कर रहा है तो उस पे तो सारे नियम। बिल्कुल बिल्कुल सर, इतने लोग अब हमारे काबिल भी लोग बैठे हुए हैं मुसलमान, जो उनको मौका नहीं मिलता इंडिया टीम में खेलने के लिए। अब उन्हें बार बार मौका मिल रहा है, कुछ वजह है, उस वजह से तो मौका मिल रहा है। ऊपर वाला जब किसी को पसंद करता है, जब भी उसकी तरक्की करता है, जब भी उसको आगे बढ़ाता है। अब इसके नियतों में सर इतना ही कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने रोज़ा किसी तरीके से तोड़ा है तो उसके लिए तो कफ़ारा है, उसके लिए अल्लाह ने रोज़े के लिए बहुत रखी हुई है। लेकिन इस रोज़े का बदला कुछ भी नहीं है। इसका तो आप 1000 रोज़े भी रखेंगे ना, फ़र्ज़ रोज़े के लिए जो है ना, आप नॉर्मल नाम दिन में 1000 रोज़े भी रखेंगे तो एक रोज़े का बदला नहीं है इसका। नहीं, तमाम जैसे अभी सरहद पे जवान भी हैं, वो भी किसी कारणवश बिल्कुल हमारे राष्ट्र के लिए जो आदमी समर्पित है उसके लिए तो ये इस तरह की सियासत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो सियासत ये गलत है। देखो सर, थोड़े लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अब वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है, उसका भी घर परिवार है। एक इंडिया के अंदर जो इंसान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है अपनी, आप छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा मुद्दा बना दोगे, उसका डिप्रेशन है। अभी आगे फाइनल भी खेलना है, हमने आगे अभी फाइनल में खेलना है। अब फाइनल के अंदर हमें चांस देना ही नहीं देना। जब हम इतना बड़ा विवाद लेके खड़े हो जाएंगे तो फिर हम फाइनल में कैसे चांस देंगे बताइए आप?
क्योंकि टीम के भी ऊपर जोर पड़ता है। अब हमारे जो रोहित सर हैं, जो टीम के कोच है, कप्तान है, उनके ऊपर भी जोर पड़ता है कि जब पब्लिक इतनी तरीके से इशू करेगी तो फिर उनके ऊपर भी तो पड़ेगा ना सर। तो इस फाइनल में तो वैसे शमी साहब को पसंद किया जाए। हाँ बिल्कुल करा जाएगा सर। हम तो चाहते हैं, हमारा भाई जो भी है फिलहाल, हम तो इंडिया सपोर्टर हैं सर। हम तो चाहेंगे हमेशा हमारी इंडिया की जीत हो। तो न्यूजीलैंड इस बार पटक देगा। हाँ नहीं, पटकने का सर कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड को तो पटक देंगे। बिल्कुल पटकेगी सर, क्यों नहीं पटकेगी। इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी यहाँ तक पहुँचे। मजाक कर दिया भाई आदमी ने तो ये यार। बिल्कुल मजा आ गया। बिल्कुल पिछले वाला मैच देखा आपने? बिल्कुल देखा था सर। फंस गया मैच। बिल्कुल फंस गया था, लेकिन फिर भी विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई। लेकिन हार्दिक पांडे ये खेल खराब कर दिया। नहीं हार्दिक खेल पर खराब नहीं करते सर। वो आके किसी का पूरा ही नहीं। उस दिन हार्दिक पांडे का आउट होने का इतना जोश मनाया पूरे हिंदुस्तान ने। लेकिन वो भी जीत की कतार पे तो पहुंच गया सर। सारी तो हमारा विराट कोहली जो जब तक वो टीम कहते हैं ना, जब तक पिच के ऊपर शेर खड़ा हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश के साथ, अपनी मेहनत के साथ उन्होंने लेके गया। इससे पहले लास्ट टाइम उन्होंने कहा था, जब रोहित सर आउट हुए थे तो उन्होंने कहा मैं खड़ा हूँ। जब अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, जब जिता दिया मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्होंने कहा मैं हूँ, तो ये बेहतर है। इंसान जो है ना अपनी परफॉर्मेंस में जब दे, मुद्दे से अलग जा रहे हैं, मगर किसी को मिस कर रहे हो। ऋषभ पंत हो गए और तमाम खिलाड़ी हो गए इस वर्ल्ड। सर मिस तो सर सबको ही करते हैं, लेकिन अब हम 11 टीम को खिला रहे हैं, 11 जनों को ही तो खिला सकते हैं। खिलाने को हमारा दिल चाहेगा, वो भी आ जाए। सबको देखेंगे ना आईपीएल में। जिसको पसंद करते हैं सब में आईपीएल में देखेंगे। बीते दिनों एक फोटो वायरल हुआ जिसमें मोहम्मद शमी वहाँ ग्राउंड पर मौजूद थे, कोल्ड ड्रिंक पीते दिखाई दे रहे थे। इस पे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान आया, ये तो गुनाह हो गया। आपको लगता है जो आदमी देश के लिए खेल रहा है और इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके लिए ऐसे लिए बयान? मतलब मैं समझ गया। जहाँ तक जमीयत उलमाए हिंद का सवाल है, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, और जहाँ तक उस क्रिकेटर का सवाल है, वो भी अपनी जगह ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी एक दोस्ती एक गैर मुस्लिम लड़की से हुई, और जब मेरे उसके ताल्लुकात खुदा न खास्ता नाजायज़ नहीं, एक बाहिमी तौर पर करीब हुए, तो पता है मैंने उससे क्या कहा? माय डियर, ऐसा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुसलमान हूँ, ये मत समझो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बल्कि ये पूरी मुस्लिम कौम मेरे सर पर है। अगर मैं तुम्हारे साथ कोई नागुरेज हरकत करता हूँ, सोचता हूँ, तो आप किसी मुसलमान पे भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी बात, शमीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे मज़हब के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि वक्त माहौल हालात को रखकर हम उससे पेश आएँ। और जो बात उन्होंने कही वो उसके ऊपर मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन उनका काम है कहना, और अमल करने वालों का अमल करना है। वैसे तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है उस हालत के अंदर, और जब वो देश के लिए काम कर रहा है तो उस टाइम उसको अपनी हेल्थ को देखते हुए उसके ऊपर जो दारोमदार है वो पूरे देश का है। अगर उसकी वजह से भारत जीतता है तो रोज़ा तो बात को भी रखा जा सकता है। एक बार रोजे का फॉर्मेट समझाओ। मैं ईद के बाद, एक साहब बताए, उन्होंने कहा ईद के बाद भी रखने का कुछ है। जी, ये शहीदी के रोज़े रखे जाते हैं, और जो शहीद हुए थे हमारे क्या कहते हैं नबियों में से, उनके वो रोज़े रखे जाते हैं। और वो जो 30 रोज़े रखता है, अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है, वो रोज़े भी रख लेता है। और जहाँ तक रोज़े की क़ज़ा की भी गुंजाइश है, और जो रोज़े रख नहीं पाते हैं, बीमार रहते हैं, कम से कम उनको कुफ़ारा अदा करना होता है। हमारे मज़हब के अंदर बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर शख्स मज़हब को अपने एतबार से मोड़ने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। जमीयत उलमाए हिंद ने बिल्कुल खालिस बात कह दी है, लेकिन आज के इस वक्त और मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए तो हमारे हुजूर के ज़माने में तो फ़ोटो भी नहीं हुआ करते थे। देखा जाए तो हमारे यहाँ तो फ़ोटो खिंचवाना भी हराम है, लेकिन वक्त बदलता है। सन 1400 साल के बाद आपने कहा था इस बात की तर्जुमानी करना मुश्किल होगी, क्या हो सकता है? मेरे साथ यहाँ हुजूर बैठे हैं, हजरत हैं, कम से कम मैं सही कह रहा हूँ तो उसकी आप तर्जुमानी कर सकते हैं। तो लिहाजा शमीम के बारे, शमी नाम है उसका, उसके बारे में ये बात कहना गलत है। और इस तरीक़े से मैं एक बात समझता हूँ, और वही समझता हूँ ख़ुसूसी तौर पर अगर मैं इस बात पर गौर करूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं, तो यकीन जानो भारत सरकार कितने करोड़ गिन रही है, लेकिन उन मुसलमानों को मैं मुसलमान नहीं मानता जिनको नमाज़ों का तरीक़ा पता नहीं हो, जिनको नियतों को पता नहीं हो, जो कुरान पढ़े नहीं हो। बड़े फ़ख्र से कहते हैं
हम तो कुरान नहीं पढ़ पाए, बच्चे नहीं पढ़ते तो हम क्या करें। अरे आप देखिए ना, आज मोबाइल का ज़माना है और बच्चा पैदा होने के बाद 1-1.5 साल का जब होता है तो उसको वो खिलौना दे दिया जाता है, उसके अंदर वो गेम लगा दिए जाते हैं। और यही चीज़ है कि अगर हम उस बच्चे को कम से कम कुछ नाते सुनाएं, कुछ दीन की बातें उससे कहलवाएं, तो बच्चे का जहन वहाँ बढ़ेगा। बड़े फ़ख्र से कहते हैं आप किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात ये वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझदार जो लोग हैं वो समझते हैं सही क्या है और गलत क्या है। और जो सिर्फ जाके पीछे नियत बांधते हैं नमाज की, सर पे टोपी रखते हैं, अच्छे से दाढ़ी रखते हैं और फिर गीबतें कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उनको कम से कम क्या हम मुसलमान गिन सकते हैं? सवाल इस बात का है। अगर सच्चा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन जानिए हिंदू और मुसलमान का झगड़ा ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। खैरियत से आप, एक ये मसला चल रहा था, शमी साहब का एक वीडियो फोटो मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, ऑल इंडिया वो 4 तारीख का है, रमज़ान के बाद की एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें वो ग्राउंड पे पानी पीते नज़र आ रहे हैं। भारत के लिए खेलते हैं और अहले वतन उन्हें बड़ा पसंद करता है। और इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया ये तो गुनाह हो गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, आप एक बार रोज़ों का फॉर्मेट समझने आए हम यहाँ पर कि आखिरकार इसके नियम कानून क्या है, क्या इसमें गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि वो जो खेल है वो बहुत मेहनत का खेल है, उसकी भाग दौड़ है, उसके अंदर में मुजाहिदा है, परेशानी है उसके अंदर में, इसलिए हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई एसी में तो बैठे हुए नहीं है। दुबई में खेल हो रहा है, ऐसी गर्मी, दुबई में ऐसी गर्मी है, चाहे मेरे ख्याल 40 तापमान होता है तकरीबन, तो इसलिए कोई उस पर गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि रोज़ा भी फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। नमाज आदमी सालों नहीं पढ़ता है, उसके लिए कोई नहीं कहता है कि भाई ये गुनाह हो गया, मगर रोज़ा अगर रह गया है, छूट गया है, तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है। क्यों? गुनाह इसलिए नहीं है कि मौके को देखा जाता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जब जिहाद होता है, जब मतलब एक जैसे मान लीजिए ऐसे आज सेना है अपनी, वो सरहद पे लगी हुई है, वो मुकाबला कर रही है दुश्मनों से, तो अब हम उसको कहेंगे रोज़ा रखने, वो कैसे रोज़ा रखेगा? उसको मुकाबला करना है, तो इस हालत में रोज़ा माफ़ है। तो अगर वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं शमी अहमद, तो अगर पानी उन्होंने पी लिया है तो वो भी एक मुजाहिदे का काम है। खेल जो क्रिकेट खेल रहे थे वो मुजाहिदे का काम है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है वो, उसमें रोज़ा बर्दाश्त नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है, ये वजह है, वो ये कहना है। तो ये इस तरह से सियासत और इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए कुल मिला के। ये तो मतलब कि सब अपनी अपनी रोटी पकाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सब धर्मगुरु बने हुए हैं और सब धर्मगुरु बन के अपना बस काम सीधा कर रहे हैं। आपकी भी इतनी उम्र हो गई, हमारी भी है 60 उम्र है, तो कहने का मतलब ये कि दौर तो बहुत आया है, बहुत देखा हमने। इंदिरा जी का भी दौर देखा है और जितने भी प्रधानमंत्री आए उनका भी देखा हूँ, तो सब अपनी अपनी रोटी सेक के चले गए। किसी ने गरीबों का या मतलब किसी धार्मिक आदमी का भला नहीं किया है। हाँ, यह है कि धर्म के नाम पे लड़ाया ज़रूर है, झगड़ा ज़रूर कराया है, मगर जो अच्छा लोग होगा, जैसे अभी साहब कह रहे थे, जो अच्छे लोग होंगे वो आपस में नहीं लड़ेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई हैं। झगड़ा सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए और इन जैसे मुद्दों पे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो तमाम आप हजरात को सुन रहे थे, लिहाजा सबका एकजुट पर यही कहना है कि जिस तरह की सियासत मोहम्मद शमी को लेकर हो रही है, उस तरह की सियासत से बचना चाहिए। और कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। एक बार आपने वो शमी साहब का वीडियो देखा? जी बिल्कुल देख लिया, वो मोहम्मद शमी का। हाँ, यस, वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान जिस पर आया और उसके बाद इतनी सियासत तेज हो गई। ओके, see, first of all, you need to understand the situation. Mohammad Sami is playing for the country, and in such circumstances where the temperature हिंदी की थोड़ी सी ऑडियंस है हमारी, तो जहाँ पे मेरा हिंदी उतना, हाँ नहीं अंग्रेजी में बोलो, यू स्पीक इंग्लिश वेल। so the circumstances were such, like whether there is like the temperature was around 35 degrees, and he will have to be on field at least for like 4 hours. He will have to do bowling
as well. So when you are out in the field in that sunshine, it's obvious that you are going to have cramps. Your body is going to give up. So for that you will have to get hydrated. So I think like उस circumstances में रोज़ा रखना, I think it would have been too much for his body. Of course, So his body would have been given up and maybe he would have not produced the best of his bowling spells रोज़े की हालत में. So इस्लाम में इतना है कि इस्लाम में ये है कि circumstances को भी देखा जाता है. So maybe I cannot justify that वो रोज़ा रखे नहीं रखे, ऑन फील्ड उसने पानी पी लिया. But the thing is, yeah. Nation first of all, nation first. Circumstances were such that his body would have completely given up. It was not possible for him to do fasting and be on the field for 3.5 hours. So there is just, see, there are so many sets in our country जो अभी धर्म के नाम पे लोगों को ना, they try to divide people and make money out of it. That's what, मतलब कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखा देता कि you should, कोई चाहे I'm a Muslim, you are a Hindu, या कोई Christian है, all the basic religious teachings are almost the same. Humanity comes first. So दूसरे के लिए सही सोचना, दूसरे के लिए सही करना, this is what all the basic religious teachings are. And when it comes to, if I will be proving my religion कि आपके religion को disrespect करके वो मेरा धर्म नहीं सिखाता. And I'm sure आपका जो सनातनी धर्म है वो भी ये नहीं सिखाता कि आप मुसलमान को जाके डिसरेस्पेक्ट करो. ना ही मेरा इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी और धर्म को डिसरेस्पेक्ट करो. जहाँ पे ये बात आती है कि आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखा दो, वहाँ पे you have to be very careful. It is just a propaganda, and those are the sets of people who are making, bread and butter out of it. What do you think about जिस तरह के मतलब पूरा माहौल बना, आपको लगता है ये सियासत नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर? See, इस्लाम में ये कहते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात हैं. We are humans. We have brains. तो this is the basic thing, like हम सबको ना हमारी जो नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, हम ये चाहते हैं हमारा घर परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, and we all have the same water, we all breathe the same air, we all eat the same food. But the thing is, जहाँ पे again I'm telling you, जहाँ पे people start justifying कि मेरा धर्म सही है और आपका धर्म आपके धर्म में गड़बड़ है, आपका धर्म सही है, मेरे धर्म में गड़बड़ है, देन वहाँ पे ना वी आर एजुकेटेड इनफ एंड सोशल मीडिया के माध्यम से वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, हाउ पीपल मैनिपुलेट विद योर ब्रेन्स. एंड जहाँ पे धर्म के चक्कर में लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको भी लगता है ये सारी चीज़ें जिस तरह से शमी का फ़ोटो ट्रोल किया गया और ये कहीं हद तक गलत है? भाई वो उनकी सोच है. वो जो दुबई में खेलना है बड़ी मेहनत का काम है. वैसे बिल्कुल गर्मी 40 डिग्री, वो बड़ी मेहनत का काम है. वो वहाँ क्रिकेट खेलना दुबई के अंदर, दुबई में वैसी गर्मी होती है. अब वो उनके ऊपर है, रोज़ा रखें ना रखें, वो भी मुसलमान है. वे क्या पता उनका उस दिन का रोज़ा छूट गया हो. मैच देख रहे थे आप? नहीं, मैच नहीं देख रहा सर. मैच नहीं देख रहे? रमज़ान में टीवी नहीं खुलता सर. बिल्कुल. मगर यह है कि इंडिया को तो जाहिर सी बात है सपोर्ट तो करा जाएगा सारी चीज़ें. तो ये लगातार आप जो लोग देख रहे हैं ये नमाज अदा कर अभी बाहर निकले हैं, लिहाजा शमी को लेकर जो सियासत हो रही है और रमज़ान के पाकसार महीने में उस तरह से लोगों को बचना चाहिए. और इसके साथ ही यहाँ से ये भी समझ आता है जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिस तरह से उनके बयानात सामने आए हैं, उनको भी इन बयानों से बचना चाहिए. जो आदमी देश के लिए खेल रहा है और राष्ट्र के लिए खेल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ऐसी टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो. कैमरन गोविंद के साथ केशव पांचाल, जामा मस्जिद, दिल्ली.